हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आज के सेशन दोस्तों हिंदी का होने वाला है, जिसमें आपको टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि सीटेट के एग्जाम में हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट की हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवचनीय समास। तो दोस्तों कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 2, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों विशेषण? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो ये 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 3, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 5, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ऋण शब्द, योग ऋण और नपति यौगिक। यौगिक। तो दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 6, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? प्रश्न नंबर 6, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है दोस्तों? तो दोस्तों ये विषम्य बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का निशान आए तो दोस्तों ये विषम्य बोधक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आप कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निज या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों आप कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, प्रमोदय, प्रमोदय, गुरुपदेश, जलोद। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और दोस्तों ए, बी और डी ये तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ, तालु, ओष्ठ। प्रश्न नंबर 10, दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालु। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11,
दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। दोपहर में कौन सा समास है? तो दोस्तों दोपहर में द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सही बर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 12 है, सही बर्तनी छांटना है दोस्तों। तो सही बर्तनी कौन सी हो जाएगी? ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो सोना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा समास है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा समास है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाए? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निषेधवाचक। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। सदैव में कौन संधि हो जाएगी? तो दोस्तों ये स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर संधि। प्रश्न नंबर 16, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों ईमानदारी में कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 17, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायुसखा, हुतासन, विभासु, विभावसु, विपथका। प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी विपथका इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 19, कपीस में कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 20, यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, संबंध, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। पेड़ से फल गिरा दोस्तों ये अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, फूल में कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो दोस्तों ये फूल में क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23, तो सूर्योदय का दोस्तों हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताते रहें दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। प्रश्न नंबर 24, तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति इसका सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 25, नवयुवक में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 26, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26, तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है इसमें? ईर्षा, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। प्रश्न नंबर 27, अशुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों इसमें, तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा अशुद्ध शब्द? तो ये नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नक्षत्र। प्रश्न नंबर 28, रस भरा में कौन सा समास तत्पुरुष समास हो जाएगा? रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। रस भरा, रस से जो है भरा, तो ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। रस से जो है भरा, रस भरा, तो कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, उद्धार, उदार, आहार। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बी उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु, सर, मेघपुष्प, नीर। प्रश्न नंबर 30, पानी का कौन सा नहीं हो जाएगा? अम्बु भी पानी का होगा, मेघपुष्प भी हो जाएगा, नीर भी हो जाएगा, सर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, दात्र, छात्री, दात्री। प्रश्न नंबर 31, तो दाता का दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दाता का
दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नायिका, नायिकी, नायिका, नायिका। प्रश्न नंबर 32, तो नायिका दोस्तों नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33, दयानंद में संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ संधि दयानंद में हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 34, नाक कौन सा लिंग है? नाक शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाक, तो नाक ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नाक शब्द में स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो नीलकंठ में ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि नीलकंठ समास के अंतर्गत आएगा। नीलकंठ समास कौन समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, कवियाणी, कवित्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवियत्री। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, गोल में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37, तो गोल में कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। गोल जो शब्द है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, छात्र, अवज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38, छात्र, अवज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 39, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, कौन सी विभक्ति कारक विभक्ति हो जाएगी? संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। तो दोस्तों ये कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माँ ने बच्चे को सुलाया, कौन सी कारक विभक्ति हो जाएगी? को, कर्ता ने कर्म को, कर्म का हो जाएगा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रश्न नंबर 40, तो ये ऑप्शन नंबर डी, अपादान विभक्ति हो जाएगी। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अलगाव होने पर अपादान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के 40 प्रश्न। आपको सेशन कैसा लगा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो दोस्तों चैनल पर नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। और आपकी सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।